राजा शुद्धोधन के यहाँ बालक रूप में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर सिद्धार्थ का भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, या तो यह बालक सम्राट होगा और या तो फिर यह साधु बनेगा। साथियों, एक तरह से सच्चा सम्राट तो भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, कोई तो उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी भी किसी बीमार व्यक्ति को न देख पाए और न ही कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को देखे। अगर ऐसा हुआ तब तो आपका बालक राजा ही बनेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए कि सिद्धार्थ की इच्छा कभी भी महल से बाहर जाने की न हो। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। राजा शुद्धोधन ने भरपूर प्रयत्न किया कि अब इतने सारे सुखों के आगे सिद्धार्थ का साधु बनने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वे अब निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके युवा होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह करवा दिया गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र विवाह बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद ही सिद्धार्थ और यशोधरा के बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब सिद्धार्थ कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, क्या मैं नगर भ्रमण कर सकता हूँ? आपकी आज्ञा हो तो आज नगर देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने सारथी से दूसरा मार्ग लेने के लिए कहा और सिद्धार्थ के जोर देने पर दूसरा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दैक से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, सारथी क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। पहले आप भी बचपन से गुजरे हैं, अब आप युवा अवस्था में हैं और कुछ समय बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर बूढ़ा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत ही दुखी हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, ये व्यक्ति बीमार है, इसलिए ये कराह रहा है। इस संसार में दैक और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। तभी सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दैक है, समय बड़ा बलवान होता है। जो पिता अपने पुत्र को इन सब सच्चाइयों से दूर रखना चाहते थे, आज वे जीवन की वही सच्चाई जान रहे थे। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। सारथी ने कहा, राजकुमार, चाहे राजा हो या रंग, सुख दैक सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्दी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं।
उस रात सिद्धार्थ सो न सके, सोचने लगे कि क्या संसार में इतना डैक है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो डैक, पीड़ा और शोक से रहित हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। सिद्धार्थ उस तथ्य को खोजने निकल पड़े जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए और उस तत्व को प्राप्त कर लिया।